प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी बोले कि भाद्र महीने में जो संकट चतुर्दशी का हर प्रकार का सीधी दया किया करती है, पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि संबंध में विशेष प्रकार से आगे मैं कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती जी ने पूछा, पूजन और भोजन में क्या अंतर है, कौन सा विशेष प्रकार से करना चाहिए। गणेश जी बोले गुरु द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त होकर के उनसे व्रत आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से पूजा की जाती है, उस भिन्न भिन्न नामों से पूजा करनी चाहिए। जिस तरीका से नाम इस प्रकार से दिया गया है, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेमंत, विकट, वक्रतुंड, आकृत, विघ्नराज और गणाधि प्रद्युम्न 12 नामों से पृथक पृथक पूजन किया जाता है। पहले इस युग में नल नामक एक राजा हुआ करता था। दंपति नाम की प्रसिद्ध उनकी सुंदर पत्नी थी। देवलोक में स्त्री से इसमें दुख को देने वाला उनके एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उस समय उनकी स्त्री से उस व्रत को नहीं किया। पार्वती जी ने पूछा कि दंपति किस विधि से व्रत किया था जिसको करने से तीसरे ही महीने में उनके पति नल वापस आ गए। श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर इस प्रकार से पार्वती द्वारा पूछे गए गणेश महाराज से सुनो, वही मैं बताता हूँ। चोरों ने उनके हाथी खान से हाथी, घोड़सार से घोड़ा और खजाना लूट लिया। घोड़े द्वारा सब लूट जाने के बाद में थोड़ी विचर करके और जंगल में चले गए। महल में लोग आग लगा दिया। जंगल में जाकर के किसी तरीका से नौकरी करने लगे। रानी दूसरे के घर में जाकर के अपना कार्य करने लगी। हर प्रकार से दुख से युक्त होकर के, नाना प्रकार से दुखित होकर के हर तरीका से कार्य में विधित करने लगे। कष्टों के मारे कवित हो गए, फिर भी वहां पर अपने आप को आराम से न देख करके अपने भिखारियों की तरह कार्य करने लगे। विपुल राज पहले से जो था सब चोरी डपाटी हो गया। अब उनका कोई देखसुन करने वाला नहीं था। भगवान के इसी दशा के कार्य करने से गणेश जी का कार्य करने के लिए आदित्य किए और सर्वभंग ऋषि के आश्रम में लोग पहुंचे। सर्वभंग ऋषि से पूछने पर हाथ जोड़ के कहे कि हे गणेश जी के हर प्रकार से कष्ट को निवारण करने वाले, उन्हीं के दंपतियों के कार्य से काम करो। हर संकट को दूर करने वाले गणेश जी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वही व्रत करो। फिर पूछे कैसे। भाद्रपद में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत करने से देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल प्राप्त हो जाएगी। गणेश जी से दंपति के विषय में सुन करके भाद्र महीने से चालू करके गणेश चौथ चालू की और लगातार 7 महीने तक लगी है। तो उनका पुत्र अभित करने पर राजा नल वापस आ गए। राजपाट जो लिया था सब देने के लिए तैयारी हुए। समस्त ऐश आराम हाथी घोड़ा फिर पहले के समान धीरे धीरे उनको प्राप्त हो गया। फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप भी सर्वभंग ऋषि के कहने के अनुसार अपने पत्नी से, बहू से, समाज से सब अपना अपना कार्य कराएं कि जो भी कार्य बिगड़ा है उनका सफल हो जाए। पुत्र, धन, पिता सब लोग वापस आए और इच्छा प्राप्ति हो करके अपना आनंद से रहें। वही कहने के बाद में युधिष्ठिर महाराज अपने द्रौपदी से, उत्तरा से, सुभद्रा से सबसे व्रत कराए और व्रत करने के बाद उनका गाया हुआ राज जो नष्ट हो गया सो प्राप्त हो गया। समस्त शत्रु परास्त हो गए और अपना वापस समस्त दुखों को नाश करके अभियुक्त फल को देने वाला गणेश व्रत को करने लगे। मन में विचार जब तक हम रहेंगे श्री गणेश जी का चौथ का व्रत करूंगा। ऐसे करके हर खुश को चैन से आनंद से रहने लगे। हर दुख को दूर करने वाला भगवान गणेश जी हर संकट को दूर किए। इति श्री स्कंध पुराने श्री कृष्ण युधिष्ठिर सवार भाद्रपद चौथ व्रत संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, श्री गणेश भगवान की, माता पार्वती की जय, समह शिव परिवार की जय। श्री गणेश चौथ व्रत संपूर्ण हुआ।